हाँ बेटा, बस अल्लाह बचाए। हम तुम लोगों का ये लेवल्स तमाम एक्सपेक्टेड पहुंच जाएगा, लेकिन अभी मुझे तुम लोगों से बड़ी शिकायत है। अब बाद में बात करूंगा इस मौजू पे। लेट एवरीवन ज्वाइन। एक दफा मैसेज करो सबको जल्दी जल्दी। जल्दी मैसेज करो सबको। मतलब सो सो के दिल नहीं भरा तुम लोग का अभी तक। दो बच्चे और आ जाए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी कल बात अमाइंस की चल रही थी। वी वर डूइंग अमाइंस। और एक मैं जरा यहाँ बता दूं कि असरा हैना को मैसेज करो जल्दी जल्दी। सब एक दूसरे को मैसेज करो कि जल्दी से कनेक्ट करें, ताकि आज हम माइंड की केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, कल इसके पास पेपर्स करेंगे। जी जनाब। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम थोड़ी सी पढ़ाई की बात शुरू करते हैं। अमाइंस में कल मैंने आपको कंपैरिजन बताया कि तीन मुख्तलिफ किस्म के अमाइन, यानी एक अमोनिया, दूसरा इथाइल अमाइड और तीसरा फिनाइल अमाइन। तीनों अमाइंस आपके साथ मैंने डिस्कस किए, और इन तीनों अमाइंस में मुझे जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया कि तीनों की बेसिसिटी, एसिडिटी के अंदर, या मैं यूँ कहूँ कि अल्कलाइन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या फ़र्क था। अच्छा, हमारे पास और भी दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो 4 मार्क की हमारे पास रीजन बेस्ड आती थी, वो हमने कल इसका कभी 2 मार्क की भी आई है, कभी 4 मार्क की भी आई है, तो इसको हमने कल डिस्कस किया। आज मुझे बात करनी है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की।
अच्छा, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके दो बिहेवियर है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, amines acting as a base। एज अ बेस, जिस तरह अमोनिया एक बेस के तौर पे एक्ट करता है, उसी तरह अमाइंस भी बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। हमने यही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लास्ट क्लास में जनरलाइज किया था। अब अगर मैं बात करता हूँ एज अ बेस, तो ये पहले तो विद वाटर कैसा बिहेवियर है, पानी के साथ क्या करेगा। एक तरफ अमोनिया का रिएक्शन देखते हैं। अमोनिया ये भी एक अमाइन की फॉर्म ही है। अमोनिया बनाता था अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड को रिलीज करता था। अगर इथाइल अमाइन के लिए, या इसको मैं वाटर के अंदर एक्सपोज करूं, दिस विल टर्न इनटू CH3 CH2 NH3 प्लस एंड लिबरेट OH। और इसी तरह अगर मैं फिनाइल अमाइन C6H5 NH2 H2O, this should become C6H5। अच्छा, अब सवाल मैं तुमसे अगर पूछना चाहूँ, चलिए अभी अब तुम लोग के मार्क्स का डिसीजन लेता हूँ। ये बेईमानी करते हो पेपर में। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब क्या है? लाइक दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, दिस इज वीकेस्ट बेस एंड दिस इज मॉडरेट, राइट। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाएगा वो सबसे वीकेस्ट एसिड बनाता है। वीकेस्ट एसिड क्यों? जिसके पास प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसके पास प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे कम होती है। तो बैकवर्ड रिएक्शन में इट विल बी लाइक मोस्ट डिफिकल्ट फॉर दिस एसिड। ये कौन सा एसिड है? इसका कॉन्जुगेट एसिड है। कैसा वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड है, विच विल टेक a lot of like which has to sacrifice a lot to lose its proton। जबकि सबसे आसान, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन होना चाहिए? कॉन्जुगेट एसिड रादर, और ये मॉडरेट। जिसके लिए प्रोटॉन गेन करना आसान है उसके लिए लूज करना मुश्किल है, जिसके लिए लूज यानी गेन करना मुश्किल है उसके लिए लूज करना आसान है। तो ये वाइस वर्सा टर्मिनोलॉजी। तो वाटर के साथ हमने इनकी आयोनाइजेशन देखी, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स देखे, और इनको हम रिवर्सिबिलिटी के साथ शो कर सकते हैं। अच्छा, अब अमाइंस चाहे किसी भी नेचर के हों, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और अपने आप को बेस प्रूव करेंगे। अमोनिया C2H5NH2 and C6H5NH2, इन सबको एक एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो दे विल मेक ammonium chloride। This will make C2H5NH3 plus Cl minus, or this will make C6H5
NH3 plus and Cl minus. तो they are neutralizing एसिड, कोई सा भी एसिड इनको मिलेगा ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। अब किसी और रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अमाइंस एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कैसे एक्ट कर सकते हैं, ये बात हम इसकी प्रिपरेशन में भी ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये प्राइमरी को सेकेंडरी में और सेकेंडरी को टर्शरी के अंदर बआसानी कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल C2H5NH2 ये एक अमाइन है। CH3Br lone pair attacking on this carbon, right? C2H5NH lone pair CH3 plus HBr। ये वो कल रिएक्शन हमने कल भी देखा था, ये जिसको हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का नाम दिया था, अगर याद हो तो। लेकिन अगर मैं इसका रिएक्शन, ये तो पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया विद हैलोजन अल्केन। दूसरा रिएक्शन C2H5NH2, और इसे मैं अगर रिएक्ट कर रहा हूं किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो सर क्या ये रिएक्शन प्रीवियस वाले रिएक्शन की तरह तो नहीं? एक मिनट रुकना बच्चों। इस रिएक्शन को मुझे कहना तो न्यूट्रलाइजेशन चाहिए, क्योंकि ये एक बेस है और ये एक एसिड है। तो याद रखो यहाँ पर अमाइन एक बेस के बजाय एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है, जो कि अटैक करेगा किसके ऊपर, जरा मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। CH3 C double bond O single bond OH. This carbon is very much positive. There is a lone pair, so this will be attacking on this. Now, अटैक करने के बाद एसिड में आने वाली चेंजेस को देखो कि एसिड में मौजूद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विल टर्न इनटू सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चुराने में कामयाब हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज ले लेगा। शाबाश असरा, NAE न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। नाउ OH अभी इसके साथ अटैच्ड मैं शो कर रहा हूँ,
और यहाँ से डेटिवली NH2 C2H5 कनेक्टेड है। तो कार्बन तो अभी सेटिस्फाइड स्टेट के अंदर है। अब क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन चुराने की कोशिश, एक मिनट को मैं इसको अलग कलर में दिखाता हूँ। ये वाला ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन चुराने की कोशिश कर रहा था और कामयाब भी हुआ था किसी एक्सटेंट तक, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर भी लिया था और 1- चार्ज भी हासिल कर लिया था। अब मजीद अगर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को चोरी करना चाहे या स्टील करना चाहे तो ये नहीं कर सकता है, अब इसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं रही। हाँ, लेकिन ये काम अब कौन करेगा, दूसरा ऑक्सीजन जो इसको चेंज करेगा किस में, CH, एक मिनट कलर वापस ब्राउन लेके आते हैं, CH3C। और जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड वापस बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन कैन नॉट अफोर्ड दो दो जगह से उसको लॉस हो। ये OH जाते ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के साथ है वो उसके साथ डबल बॉन्ड प्रिपेयर करेगा और डेटिव बॉन्ड विल टर्न इनटू कोवलेंट बॉन्ड, राइट। अभी नहीं चेंज करते, अभी इसको डेटिव ही रहने देते हैं, C2H5। और डेटिव की वजह से इस पर कौन सी चार्ज आ गया था, प्लस चार्ज, ये पहले देख चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की तो सेटिंग हो गई, मतलब इस कार्बन की तो तमाम वैलेंसी सेटिस्फाइड नजर आ रही है यहां से लेके यहां तक इसके पास। लेकिन चौथा बॉन्ड इसका कैसा है, डेटिव बॉन्ड है। नाइट्रोजन कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, ये चाहता अपना लोन पेयर रीस्टोर कर ले, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चुराएगा, CH3C डबल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, लोन पेयर को रिस्टोर करेगा और C2। ये प्रॉपर्टी, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है। पहले स्टेप के अंदर यहाँ पर कौन बाहर गया इसमें से, OH, और अब यहाँ पे कौन बाहर जा रहा है, H+। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, C2H5 NH2 CH3C डबल बॉन्ड O-OH, तो सर आप इसको डायरेक्टली सॉल्ट एंड वाटर बना देते कि एक H2O बन जाता, यहाँ से H लिया, यहाँ से OH लिया, अब बना नहीं, इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। C2H5NH COCH3, this product is called amide। ये कौन सी प्रोडक्ट कहलाती है, अमाइड कहलाती है। और अमाइड इज समथिंग विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम, इसको सिंपली न्यूट्रलाइजेशन कह के भी जान छोड़ा सकते थे, लेकिन हमने नहीं छोड़ाई, कि हम कहते कि भाई ये बात मामला ये खत्म हो रहा है, हमें इसका मैकेनिज्म जानना है। इवेंट याद रखो, पहले स्टेप के अंदर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक होने से टर्निंग double bonded oxygen into bonded oxygen into O1-, राइट, ताकि न्यूक्लियोफाइल को जगह दे सके और ये डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर सके। और अब लिबरेशन ऑफ OH, ये तीसरा इवेंट, देन लिबरेशन ऑफ H+ to restore a lone pair of electron। मेरे पास इन 4 इवेंट के बाद ये जो प्रोडक्ट हासिल होती है, इसको हम अमाइड कर। इज दैट मेकिंग सम सेंस टू एवरीवन, प्लीज लेट मी नो।
Yes, Munib. Is that making sense, Asra? Khwaja Sinan, Kanza, Khwaja Munib, Abdul Aziz. Is that making some idea about the reaction? तो चलो, अब कितने बच्चे हैं? 14 बच्चे हैं. To prove your marks in your test or exam are true marks, इस रिएक्शन को जरा मुझे करके दिखाओ. CH2COOH, इसका मैकेनिज्म CH3HCH3. शाबाश. इसका मैकेनिज्म कोशिश करके ड्रॉ करो. शाबाश. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. शाबाश. मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का. ओके शहरियार, तुमने भेज दिया. शाबाश. परफेक्ट. शहरियार बिल्कुल सही बनाया है तुमने. अजीज ने, सॉरी, शहरियार का नहीं आया मैं बस अभी. हाँ, अजीज का है.
और अजान का भी आ गया मेरे पास आंसर। अजान, इसको C2H6 नहीं लिख सकते तुम, इसको करेक्ट करो बेटा फाइनली। इसको 2 CH3 अलग अलग दिखाने। ठीक है मनीष, तुम्हारा भी सही है। बाकी लोग 3 बच्चे तो पास हो गए अपने पेपर में। ओके शरियार का इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा हूँ। हाँ अजान वैसे ठीक है, लेकिन CH3 को अलग रखो। हाँ शरियार आ गया तुम्हारा आंसर, शाबाश। अच्छा अब जरा एक चीज देखो, पहली प्रोडक्ट जो मैंने आपके साथ बनाई वो क्या बनाई थी? C2H5NH डबल बॉन्ड O। अभी तो ये देखें कि इस नाइट्रोजन के साथ कौन सा ग्रुप है? इथाइल। इथाइल पहला नाम आ गया। कार्बन कितने हैं? 2। और इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अमाइड ग्रुप, तो उसको कहेंगे ईथ एन अमाइड, इथाइल एथेनमाइड इस कंपाउंड का नाम। अभी जो तुमने बनाया वो कैसा दिख रहा होगा? वो तुम्हें यूं दिख रहा होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये तो मुझे पता है कि ये तो एथेनामाइड है, ये वाला पार्ट। मैं उसको लिखूंगा डाइमीथाइल इथेनामाइड। नहीं, ऐसे 3 कार्बन वाला है। एक मिनट, CH2 CH3, उसका नाम क्या होगा? डाइमीथाइल प्रोपेन अमाइड। ठीक है जनाब, 3 कार्बन है तो डाई इथाइल प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड के थ्रू इसको याद रखेंगे। चलिए, ये तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। अब जरा एक चीज का कंपैरिजन करते हैं। मैंने अभी इसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है तुम्हारे लिए, अमाइन को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमाइड और वाटर बनाया। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही एक और कंपाउंड होते हैं, इनको हमने एसाइल ग्रुप कहा था। अगर बेंजीन याद हो, एसाइलेशन वाला रिएक्शन याद है किसी को? हमने उसको नाम क्या दिया था? एसाइल ग्रुप। याद है किसी को? ओके, एक ही को याद है, बाकी सब सो रहे हैं, ना कोई आंसर है। और ये एसाइल ग्रुप था। ये बना किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। लेकिन अगर तुम ये देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं मैं इस स्टेज पे नहीं बता सकता हम लोग से, बस इसको एसाइल याद रखो। एसाइल भी यही काम करता है। CH3 CH2 NH2 का रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करूं तो बस बाय प्रोडक्ट में फर्क आएगा, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। यहाँ लोन पेयर अटैक ऑन द कार्बन मेक्स CH3CO सिंगल बॉन्ड Cl अभी लगा हुआ है, यहाँ से NH2 एंड C2H5। अब क्लोरीन जान छोड़ा के जाएगा, इस स्टेप में क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और CH3C ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड वापस डेटिव बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है। एक हाइड्रोजन यहाँ से जाने की इजाजत मांगेगा,
अब अगर मैं तुम्हें ये कहूँ, इस स्टेप में हाइड्रोजन निकल गया, नाइट्रोजन H, C2H5, तो प्रोडक्ट तो वही बनी है, इथाइल एथेनमाइड ही बनी है, लेकिन इसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनी है, HCl। ठीक है, फर्क क्या है दोनों रिएक्शन में? एसिड के साथ होने वाला अमाइन का रिएक्शन निहायत स्लो, नीड्स टेम्परेचर और कैटलिस्ट, जबकि एसाइल के साथ रिएक्शन फास्ट, नो नीड टू हीट नॉर कैटलिस्ट नीडेड। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? कार्बोक्सिलिक एसिड में और एसाइल में ऐसा फर्क है। अब मैं सिर्फ इस वक्त इस स्टेज पर ये बता सकता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन लेस पॉजिटिव था, इसीलिए अटैक इस पे स्लो था, और एसाइल में पॉजिटिविटी ऑफ कार्बन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस कार्बन। फर्क याद रखना, एसाइल को कैटलिस्ट नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका कार्बन ज्यादा पॉजिटिव है। सर क्यों पॉजिटिव है? इसके तो दोनों तरफ OH और O ग्रुप है। एक मिनट, अच्छा अच्छा, एसाइल हैज मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर। अब यहाँ पर मेरा आपसे डिबेट हो सकती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, क्लोरीन की या फिर O की? ऑब्वियसली O की है, क्लोरीन की कम है। तो फिर ऐसा क्यों है? तो ये एक रीजन है जो छुपा हुआ है आपसे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिस्ट्री के साथ खुलेगा, कि एसाइल में कार्बन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ क्यों हो रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कम विदड्रॉ हो रहे हैं, कार्बन लेस पॉजिटिव बन रहा है, जबकि कार्बन को मोर पॉजिटिव होना चाहिए इस केस के अंदर। तो इस बात को जहन में लिख लीजिएगा कि वाई कार्बन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड is less positive compared to carbon in
एसाइल ग्रुप। और याद रखिए यहाँ पे हम बात उसी कार्बन की कर रहे हैं जो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। ये बात याद रखना, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये भी वही 4 मार्क वाले रीजन में हमारे पास आता है। ठीक है, जैसे एक हमारे पास OH की रीजन आ चुकी है, जिस तरह हमारे पास एक OH की अभी आनी बाकी है फिनोल की केमिस्ट्री के साथ। तो ये मेरे पास अमाइन का तीसरा रिएक्शन, तो इसका भी मैं एक असाइल के साथ तुम लोगों से डिमांड कर लेता हूँ। उसके बाद ज़रा दो दो हाथ करने हैं तुम लोगों के साथ। CH3 CH2 COCl मैकेनिज्म शो करो। CH3 CH2, और अब नाम भी तुम बताओगे, मैंने नाम का तरीक़ाकार भी बता दिया तुम्हें, राइट। दोनों तरफ C2H5 कर लें, राइट। जल्दी से इसका मैकेनिज्म भेजो मेरे पास। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास बाकी। शाबाश, जल्दी से भेजिएगा। जनाब, एक आंसर आया, बाकी सब दोबारा से ख्याल में ख्वाबो खरगोश के मजे लेने लगे, सो गए सब। मुझे कभी आंसर आ गया शायद के साथ, नहीं स्टामाइन के साथ। अजीज का आंसर आ गया मेरे पास, डाइथाइल प्रोपेनमाइड। शाबाश। असरा, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। असफर, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। क्या हो गया बच्चों?
इथेनोएट नहीं है, इथेनामाइड है अजान, इथेनामाइड। थोड़ा कैसी नजर आएगी? CH3 CH2 C C2H5 ठीक है जनाब। अच्छा जी, और अब एक और रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ डायज़ोनियम आयन। पूरी अमाइन केमिस्ट्री का सबसे की रिएक्शन। यहां तक लेके इसी वजह से आया हूं। डायज़ोनियम एक खास किस्म का आयन है जिसमें नाइट्रोजन एक मुख्तलिफ अंदाज में तुम्हें नजर आएगा, और ये आयन फौरी तौर पे रिएक्शन आगे मजीद कर भी जाता है। मेरे पास सोडियम नाइट्राइड और HCl को रिएक्ट करा के नाइट्रस एसिड और NaCl मैंने बना लिया। ठीक है, ये तो सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये नाइट्रस एसिड, ये जब भी मजीद एसिडिक मीडियम के अंदर नाइट्रस एसिड, और से सुनिएगा कह रहा हूं, ये नाइट्रस एसिड मजीद एसिडिक मीडियम के अंदर क्या कर सकता है जरा देखिएगा। एरोमेटिक अमाइन इस रिएक्शन को करते हुए नजर आएंगे, जैसे फिनाइल अमाइन NH2, नाइट्रस एसिड और मजीद H+ आयन क्या कॉज करेंगे? दे विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ डायज़ोनियम आयन। डायज़ोनियम आयन क्या है? 2 नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर भी इन्वॉल्व किया हुआ है, राइट, प्लस 2H2O। इस आयन को हम कहते हैं डायज़ोनियम आयन। अभी डायज़ोनियम आयन किस काम में आता है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग डाइज या फिनोल को भी बनाने में मदद देता है। जिसकी वजह से फिनोल नहीं पढ़ाया गया था वो ये रिएक्शन था। ये डायज़ोनियम आयन अब जाएगा कपलिंग रिएक्शन के लिए। ये डायज़ोनियम इसको तुम पानी में ऐड कर दो, so this will be turned into phenol liberating nitrogen gas and H+ ion। इसको सेपरेट कर लेते हैं ब्लू कलर से, राइट। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड फिनोल। यानी अगर मुझे फिनोल बनाना है तो आई नीड रॉ मटेरियल डाइजोन फिनाइलमाइन nitrite salt with acid which will turn into nitrous acid। याद रखना ये बहुत कीमती रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड का रिएक्शन मेक्स डाइजोनियम आयन। डाइजोनियम हेल्प इन फॉर्मिंग फिनोल। अच्छा, क्या डाइजोनियम और भी किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है? यस, हैव यू कॉपीड दिस? क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मैंने जान के इस केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग नहीं करवाई है। उसकी वजह ये, जो बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे हैं रेगुलरली,
उनका कुछ लॉस होना चाहिए। ये ड्राइंग बना ली या स्क्रीनशॉट ले लिए सबने? मुझे सब रिस्पॉन्स कीजिए। ओके, अब पहले तो डाइजोनियम से मैंने क्या बना लिया, फिनोल बना लिया। ये फिनोल की प्रिपरेशन है, याद रखो। तुम किसी के भी नोट उठा के देख लेना, किसी के भी नोट उठा के देख लेना, कोई भी तुम्हें फिनोल की प्रिपरेशन, यानी फिनोल स्टार्ट करते हैं, फिनोल की प्रिपरेशन नहीं बता सकता या नहीं बता पाते, राइट? या उनको याद नहीं रहता या वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमारे पास एग्जाम क्वेश्चन में फिनोल की प्रिपरेशन का क्वेश्चन आ चुका है, राइट? तो तुम्हें इस रिएक्शन को याद रखना। कहने को तो ये केमिस्ट्री ऑफ फिनाइलामाइन के अंदर है, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल एज वेल। तो अब जरा देखो ये और क्या क्या कर सकते हैं। अब फर्ज करते हैं एक कपलिंग रिएक्शन देखते हैं। डाइसोनियम आयन इज ईगर टू रिएक्ट एनी कंपाउंड। जैसे इसको मैं फिनोल से ही रिएक्ट करा, ये फिनोल है, ये डायजोनियम आयन है। मैंने जान के आज इसकी रिकॉर्डिंग इसीलिए नहीं कराई सब, ताकि रिएक्शंस नजर आएंगे ना तो फिर पता चलेगा इनको पास पेपर्स के अंदर। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इसके पास देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और फिनोल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है विच कैन ऑफर इट्स इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड पोजीशन पे भी ऑफर कर सकता है, फोर्थ पोजीशन पे भी। क्यों? क्योंकि इसके साथ कौन अटैच है? एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अटैच है। तो जो जब डोनर ग्रुप अटैच होता है तो 2 और 4 पे रिएक्शन होता है, लेकिन मैं इसका रिएक्शन ज़्यादा आसानी से कहाँ पे, फोर्थ पोजीशन पे शो कर सकता हूँ कि दो रिंग आपस में कपल हो जाएंगे। ये रहा फिनोल, ये फिनोल का कंपोनेंट, राइट? और ये डाइजोनियम का कंपोनेंट। तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, जहां नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन नजर आती है, इसको जनरलाइज नाम क्या देते हैं? एजो डाई। इसका जनरलाइज नाम क्या है? एजो डाई। तुम्हें जगह जगह पेपर में नजर आएगा लिखा हुआ कि एग्जाम में कह रहा है कि एक एजो डाई बनाइए यूजिंग फला फला कंपाउंड। तो यू कैन मेक एजो डाई बाय द सेम वे। ओके, अच्छा अब जरा देखो, एक चीज और तुम्हें बताता चलो। फर्ज करो मेरे पास, एक मिनट, बल्कि इसको यहीं पे मैं आज खत्म करूंगा, मुझे पेपर की बात करनी है यार तुम लोगों से। ये मेरे पास डाइसोनियम है, ठीक है? इसको मैं फिनाइलामाइन के साथ रिएक्ट करा देता हूँ। ठीक, इसका टैग भी, तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? एक बाय प्रोडक्ट इसमें H प्लस होती है।
तो ये भी क्या कहलाएगी, एक एजो डाई कहलाएगी, और इसमें भी एक H प्लस बाहर जाएगा। जितने भी इंडिकेटर्स हैं, खास तौर पे मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, ये सब एजोडाइज होते हैं, और ये एजोडाई हेल्प करते हैं नाइट्रोजन पेयर किस तरह से शेयर कर रहा है, क्या मतलब नाइट्रोजन, अच्छा जी, नाइट्रोजन अपने पास ये वाले डाइजोनियम के अंदर बात कर रहे हो। हम्म, हाँ, यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड है, ये वाला डेटिव, जिस नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन गया, ठीक है। और एग्जामिनर इसको आमतौर पे N2+ करके भी शो करेगा। तुम्हें याद रखना कि एक नाइट्रोजन ने जिसमें प्लस है ना, उसने अपना लोन पेयर गिवन, मतलब दिया हुआ है, राइट। इस रिएक्शन के लिए या इन रिएक्शन के लिए फॉर्मेशन वेरी लो टेम्परेचर, -10 डिग्री, जितने भी डाइजोनियम की रिएक्शन, यहाँ मेरे पास इसकी केमिस्ट्री खत्म होती है। अब मुझे 5 मिनट में तुम लोगों से कुछ बात करना है। -10 से टोटल 5 डिग्री तक, बहुत इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले ये बताओ, मिड टर्म का पेपर किस किसने ईमानदारी से किया, हाथ रेस कर ले, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हाथ रेस कर ले, ईमानदारी से, सिद्क़े दिल के साथ। 4 हाथ रेस हुए हैं, मतलब जिन्होंने एक लफ्ज भी कहीं से देख के चीट करके नहीं लिखे, ईमानदारी से बता दो, क्योंकि मार्क्स मुझे उसी बेसिस के ऊपर देना है, अब तुम हाँ कहो या नहीं कहो, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जिन्होंने ईमानदारी से दिए, 2 बच्चों का तो मुझे यकीन है कि उनका पेपर बहुत ईमानदारी का होगा, उनकी इंटेग्रिटी से मैं अभी से नहीं पिछले साल से वाकिफ हूँ। लेकिन बाकी 7-8 पेपर्स ने मुझे बहुत सरप्राइज कर दिया, और मुझे बड़ी लाइक शर्मिंदगी के साथ हैरत हो रही है कि बच्चे इतने, मतलब जबरदस्त तरीके से पास पेपर में, जैसे मार्क्स की में स्लैशेस लगे हुए ना, उन्होंने स्लैश डाल के आंसर दिए। तो ये 5 बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से दी। अहमद असफर असरा, तुमने बेईमानी की थी, बता दो, ईमानदारी से बता देना, मैसेज करके बता दो। और मुनीब हसन, अजीज, अनस, शरियार, बेईमानी की थी, इतनी सी भी की थी तो बता देना। नहीं बेटा, अभी पेरेंट टीचर मीटिंग तुम्हारी फौरन होगी कॉलेज खुलते ही। जिसने थोड़ी सी की हो, जिसने ज्यादा की हो, जिसने, अच्छा तुमने नहीं दिया जी, थोड़े से फॉर्मूले चेक किए थे, अच्छा जी, मैं नाम नहीं ले रहा, अच्छा अच्छा, ओके। अनस, जिसने भी थोड़ी सी भी बेईमानी की हो, अब एक भी किया हो यार, अब 2 फॉर्मूला हो, 3 फॉर्मूला हो, या फिर मार्क्स स्कीम के एक पेज देखा हो, एक आंसर देखा हो, इस बार थोड़ी सी भी की है तो ईमानदारी से हाथ डाउन कर लो, और यानी अगर बेईमानी की है तो हाथ नीचे रखना। हाँ, लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब कि तुम बेईमानी करके पेपर दे दो। हाँ शहरियार, तुम भी हाथ नीचे कर लो। ओके, दैट्स वेरी गुड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड, बट उसको हम 100% ईमानदारी तो नहीं कह सकते ना यार। बेटा तुम पेपर देखोगे ना, यू वुड बी सरप्राइज्ड। मुझे मतलब इट वाज शॉकिंग टू मी कि बच्चे यार इतनी बेईमानी, अब ये बेईमानी अब मेरे साथ नहीं कर रहे, अपने साथ करें। ग्रेड चाहिए, ग्रेड मैं भेजूंगा, अगर एक्सपेक्टेड पे क्या बेस्ट ग्रेड भेजूंगा, और बोलो, लेकिन मेरे साथ बेईमानी नहीं करो। ये हमने बहुत अच्छा रिश्ता बनाया है, हमने एक बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की है कि हम ईमानदारी से पढ़ाएं, मैं भी ईमानदारी से पढ़ाऊं, तुम भी ईमानदारी से पढ़ो।
मैं बेईमानी करने वाला हो जाऊं, फिर अगर तुम बेईमानी कर तो मैं भी बेईमानी करने वाला हो जाऊं, खा जाऊं चीज़ों को। लेकिन जब मैं सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, मतलब एक सोशल जिम्मेदारी बनती है कि हाँ यार तो जिन बच्चों ने किया, मुझे कुछ बच्चों को बहुत खुशी है जिनके पेपर में बिल्कुल उनके जेन्युइन एफर्ट नज़र आए। 3 पेपर्स मैंने अभी तक 11 पेपर चेक किए, उसमें सिर्फ 3 ही पेपर मुझे जेन्युइन लगे हैं, बाकी सारे पेपर्स मुझे बेमानी वाले लगे। और ऐसे ही नहीं, सबमिट कैसे करूं असाइनमेंट, अब क्या असाइनमेंट, अब तो मार्क्स चले गए, वो फ्रीज भी हो गए। तो एक मिनट, असरा तुमने कहा रीडिंग की थी, अहमद तुमने फॉर्मूला के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चीट की हुई हैं, मैं नाम लूँगा मैं बहरहाल। तो बेटा ऐसे नहीं किया करो, मैं अब एक टेस्ट लूँगा ड्यूरिंग योर वेकेशन, उस बेसिस पे मैं पीटीएम तुम लोगों की दूंगा। मैं एक टेस्ट रखूँगा 5 जनवरी तक, और वो टेस्ट लूँगा मैं कौन से टॉपिक का, ऑर्गेनिक का। जो प्रिपरेशन करनी है लाइव मेरे सामने होगा पेपर, कैमरा खुलेगा चाहे कोई भी हो, मैं देखूंगा कि कौन क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। 3 पेपर दूंगा, तीनों अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग पेपर, ताकि मुझे एक जेन्युइन स्टेटमेंट बनानी है कि तुम एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीड विद दिस? 5-6 जनवरी को, बहुत टाइम है अभी। मैंने सिर्फ अमाइन और बेंजीन का टेस्ट लेना है, 2-2 सवाल देने हैं या एक एक सवाल दूंगा दोनों का। हाउ मेनी आर अग्रीड, प्लीज मैसेज मी इन द टेक्स्ट बॉक्स। तुम समझते हो ना, होना चाहिए इसे भी। अभी तो जो मार्क्स आएंगे मैं दे दूंगा, 80-90 आ रहे हैं, हर एक के 80-90 आ रहे हैं। ये बेंजीन पूरा, मिथाइल बेंजीन, और साथ साथ ये अमाइंस। ठीक है भाई, अग्रीमेंट है सबका, सारे बच्चों का अग्रीमेंट है, सब मैसेज कर दें। मैं कोई रिमाइंड नहीं करा रहा को, तुम बूढ़े आदमी नहीं हो तो भूल जाओ, नौजवान आदमी हो। ओह, ओके ठीक है, कंजर फेयर इनफ। पेपर नहीं दिया या ऑर्गेनिक एएस में, हमें 1 पेपर नहीं दिया। और क्या मतलब शरिया? हाँ, ये एक वजह है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ बेंजीन वाले टॉपिक का ले लेता हूँ, चलो बल्कि अमाइंस का ले लेता हूँ, अमाइंस ज़्यादा आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली यही वजह है कि जिसकी वजह से तुम लोग थोड़े से अम, ढीले भी हो गए हो, बेईमान भी हो गए हो। लेकिन अब पढ़ाई करने का वक्त है भाई, फरवरी सर पे ए स्टार लेना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर पेपर हो गए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ए स्टार बनाने की। हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं पूरे कॉलेज का, इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा। सो सी यू पीपल इंशाल्लाह टुमारो। कल हमारी लास्ट क्लास है, कल हमें इसको अमाइंस को वाइंड अप करना है, ताकि हमारी ये पूरी केमिस्ट्री, जो पास पेपर क्वेश्चन भी कराऊंगा आधे घंटे में, और जो 2 रिएक्शंस रह गए वो भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। सी यू पीपल, अल्लाह हाफिज़।